हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा। आज हम एक खास विषय पर बात करने जा रहे हैं कि मेजरमेंट करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखना है। नए लोग सिलाई सीखते समय क्या क्या बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जो कि हमें नहीं करनी। आप इन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो अपनी सिलाई को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप्स है ये, हमेशा मेजरमेंट के स्टैंडर्ड फॉलो करें। नाप लेने के लिए अपना तरीका इस्तेमाल न करें, जिससे कि ये होगा आपका नाप लिया हुआ कोई और भी समझ पाएगा और आप किसी और का लिया हुआ नाप भी समझ पाएंगे। इंची टेप के बारे में अच्छी तरह से समझ लें। लोगों को ज्यादातर कंफ्यूजन सवा और पौने में होती है। सवा का मतलब होता है ज्यादा और पौने का मतलब होता है कम। कितना ज्यादा कितना कम? जवाब है 0.25। एग्जाम्पल से समझते हैं। 7.25 का मतलब है 7.25। 7 से 0.25 ज्यादा। 6.25 का मतलब है 7 इंच से कम, मतलब कि 6.75। ये वैसा ही है जैसे हम घड़ी में टाइम देखते हैं। 2.25 का मतलब है अभी पूरे 3 नहीं बजे, 2:45। उसी बात का हमें यहाँ ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। कई बार क्या होता है कि सिलाई करते हुए हमारे से सूट काटते वक्त इंची टेप नीचे आ जाता है, इंची टेप कट हो जाता है और वो इस्तेमाल अपने क्या करते हैं कि उसको कई लोग उसको टेप से जोड़ लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो सारे 1 या 2 पॉइंट्स क्या होते हैं वो दब जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के जब जोड़ते हैं। और कई लोग क्या करते हैं उसके ऊपर एक कपड़ा लगा के उसको स्टिच मार देते हैं, उसको इस तरह से जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि आधे इंच का फर्क पड़ जाता है। तो ऐसा करने से बचे। और अगर इमरजेंसी में आपको ऐसा करना पड़ रहा है तो इस बात को याद रखें कि वो गैप कितना था, ताकि आपका मेजरमेंट सही आए। नाप लेते समय हमेशा आप बॉडी का नाप लें। कभी भी सूट पहने हुए सूट का नाप ना लें। लोग क्या करते हैं कि पहने हुए सूट का यहाँ से लेके इंची टेप को यहाँ से यहाँ तक बस नाप ले लेते हैं, फिर उसका डबल कर देते हैं। ऐसा फ्रेंड्स आप कभी ना करें। आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपको जो ये पहना हुआ सूट है, आपको कई बार कस्टमर कह देता है कि ये मैंने जो सूट पहना हुआ है मुझे प्रॉपर ऐसे ही फिटिंग चाहिए। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप हमें ये सूट दे सकते हैं, लाके दे सकते हैं, ताकि हम इस सूट का नाप लेके आपको प्रॉपर इसकी फिटिंग दे सकें। वैसे तो परफेक्ट जो आप नाप लेंगे उनकी बॉडी का, वह वो भी उतना ही नाप पाएगा जो उन्होंने सूट पहना हुआ है। डिपेंड करता है कि आपने नाप कैसे लिया है। वीडियो बना चुकी हूँ कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है परफेक्ट तरीके से। अगर आपने नाप लेना आपको परफेक्ट तरीके से आता है तो आपका सूट जो उससे पहना हुआ है उससे बेहतर ही तैयार होगा। खास ध्यान रखें, जब भी आप उनकी बॉडी का नाप लेते हैं इंची टेप से, इंची टेप को कभी भी आप पीछे से उनको घुमा के लाते हैं। मान लो कि आप ब्रेस्ट का नाप ले रहे हो तो वो पीछे से भी ब्रेस्ट की सीध में होना चाहिए, ना कि ऊपर या नीचे, तभी आपका नाप सही आ पाएगा। और नाप लेते हुए ना तो नाप इंची टेप आपका लूज होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट। उससे क्या होगा कि वो फिटिंग नहीं आ पाएगी जो वो कह रही है। चलो बढ़ते हैं अगले टिप की ओर। अब बारी आती है फैब्रिक की। नाप लेने के बाद जब अपने फैब्रिक को काटने जाते हैं, फैब्रिक कई तरह के आते हैं मार्केट में। मैं तो यही कहूँगी जो भी आपके पास स्टिच होने के लिए फैब्रिक आता है आप उनको वॉश करके ही बनाएं, या उनको कस्टमर को बोलें कि हमें वॉश करके धो के दे के जाएँ। आप वॉश करके बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास कस्टमर वापस नहीं आएगा कि ये हमारा लूज़ हो चुका है, क्योंकि धोने के बाद फैब्रिक कई बार कोई लूज़ हो जाता है, कई क्या होता है सुंगड़ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसको कस्टमर वापस देने के बाद हमें क्या ज़्यादा दिक्कत होती है, इसको धेड़ना पड़ता है, दोबारा करना पड़ता है, तो वो बात नहीं रहती है। और कई फैब्रिक ऐसे होते हैं स्ट्रेचेबल होते हैं जिस पे हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। स्ट्रेचेबल कपड़े को जो कटिंग करते वक्त आपने जो मेजरमेंट लिया है उससे आपने क्या करना है कि आधा इंच कम कर देना है। जितना भी आप कटिंग के लिए जो वो नाप का जो आप कटिंग करने जा रहे हो जिस नाप पे उसमें क्या करना है कि आधा इंच आपने कम कर देना है, और तभी उसकी फिटिंग अच्छे से आ पाएगी। क्योंकि जिस प्रॉपर आप नाप ले लेंगे और आगे से ही वो कपड़ा स्ट्रेचेबल है तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल लूज़ रहेगा, उसको प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। और वो भी डिपेंड करता है कि वो कपड़ा स्ट्रेच कितना है। कई कपड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं, जिसको आप खींच के देखोगे तो बहुत ही स्ट्रेच होता है वो, जिसपे आपको कई बार एक इंच का 1 इंच नाप से कम करना पड़ता है। तो ये आप पहले कपड़े को खींच के देखें कि इसमें कितना स्ट्रेच है, और फिर आप उसको उसी हिसाब से आधा इंच, अगर स्ट्रेच कम है तो आधा इंच कम कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है तो उसमें 1 इंच कम कीजिए।
मार्जिन का हमेशा ध्यान रखें। वैसे तो मार्जिन रखा जाता है कि ब्रेस्ट से 2 इंच, कमर से 1.5 इंच और हिप से 1 इंच, और बाकी अब डिपेंड करता है कि आपने लेस या पाइपिंग लगानी है। लेस कई बार क्या होता है कि अंदर देख के इनविजिबल लगती है और कई ऊपर फोल्ड होने के बाद ऊपर से लगती है, तो ये डिपेंड करता है। अगर इनविजिबल की तरह पाइपिंग या लेस लगा रहे हो तो उसमें क्या होता है, हिप में आप 1.5 इंच मार्जिन रख सकते हैं, क्योंकि 1 इंच रखेंगे तो वो बहुत ही कम फोल्ड होगा, और अगर 1.5 इंच का रखेंगे तो वो एकदम से परफेक्ट फोल्ड होगा। और ये ध्यान रखें, आप ऊपर से 2 से 2.5 कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मार्जिन लेना सही नहीं आएगा, क्योंकि वो अंदर से इकट्ठा होता रहता है और फिटिंग भी सही नहीं आती है उन लोगों के लिए जो बिना प्लेट्स के सूट पहनते हैं। और जो प्लेट्स वाले सूट पहनते हैं उनमें क्या होता है कि मार्जिन आप 2.5 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, क्योंकि उसमें दिक्कत नहीं आती है। बिना प्लेट्स वालों में आप मार्जिन अगर बहुत ज़्यादा रख देते हो तो वो क्या होती है, कमर की फिटिंग सही नहीं आती है, और वो आप जब उसको आप सीधा करते हो तो कमर क्या होती है, कमर ऐसे झोल पड़ती रहती है, अंदर की ओर घुसती है। उसके लिए हमें कट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गर्मियों में क्या करते हैं कि जो स्टिच करे हुए सूट होते हैं उनको खुला करते हैं। अगर मार्जिन ही नहीं होगा अंदर से अंदर तो वो खुला लूज़ कैसे कर देंगे, तो उसके हिसाब से मार्जिन अंदर छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि स्लीव्स काटते हुए मेजरमेंट जो आगे होता है वो ज़्यादा ले लेते हैं या कम ले लेते हैं। उसका जो मेजर स्लीव्स काटते हैं जब उसमें क्या लेना होता है, सिर्फ 2 इंच ही मार्जिन लेना होता है। 2 इंच से ज़्यादा ना लें, 2 इंच ही लें। और जो अपनी लेंथ होती है, जब आप अपने सूट की लेंथ लेते हैं उसमें मार्जिन होता है 3 इंच का, और मार्जिन हमें कहीं भी लेनी नहीं होती है। जब भी आप एक बात और है कि जब अपने प्लेट्स वाला सूट बनाते हैं, ये तो लोग फिटिंग वाली प्लेट्स लगवाते हैं, उसमें मार्जिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो लेडीज़ सूट पहनती हैं प्लेट्स वाली, तो उसमें क्या होता है, जिसमें तीनों प्लेट्स होती हैं, उसमें क्या होती है कि जितनी सूट की जो अपनी लेंथ होती है ना, उसमें अक्सर अपने 3 इंच प्लस करते हैं। जो कि प्लेट्स वाले सूट होते हैं उसमें क्या होता है कि 4 इंच प्लस करने हैं आपने, क्योंकि 4 इंच आपने प्लस इसलिए करना है कि जब भी वो प्लेट्स डलती हैं तो क्या होता है कि 1 इंच कम हो जाती है लेंथ में। तो प्लेट्स वाले सूट में आप ध्यान रखें कि 4 इंच का मार्जिन ले। अगर बिना प्लेट्स वाला है तो उसमें 3 इंच का मार्जिन ले। एक बोनस टिप कि आज ही पूजा बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको एक परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग सीखनी है। किसी भी ड्रेस की कटाई आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं उसकी कटाई आपको ज़रूर करके बताऊंगी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे ड्रेसेस देखते हैं फिर वो स्टिच करवाते हैं। आपने अगर यूट्यूब पे कोई ड्रेस आपको पसंद आई है और वो आप मुझे कमेंट करके या उसकी पिक सेंड कर सकते हैं, तो मैं उसकी आपको कटिंग ज़रूर करके दिखाऊंगी, और बहुत भी आसान और परफेक्ट तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।